Very warm welcome to all of you. Today we will discuss a new chapter that is profit loss, है ना. प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कि इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट किसको कहते हैं, लॉस किसको कहते हैं, कुछ टर्म्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक, है ना. मतलब कि इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे टर्म्स. तो टर्म्स कौन कौन सा होता है. कॉस्ट प्राइस मतलब CP से रिप्रेजेंट करते हैं. सेलिंग प्राइस दैट इज़ SP से रिप्रेजेंट करते हैं. प्रॉफिट बोलो या गेन बोलो, है ना. फिर उसके बाद हम लोग परसेंटेज निकालना सीखेंगे कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, है ना. लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं. ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस, हमारा जो चैप्टर. तो सबसे पहले अगर हम बोलें कि कॉस्ट प्राइस क्या है ना. तो कॉस्ट प्राइस एक्चुअली हम लोग, आप लोग सब लोग अवेयरनेस होंगे, है ना. मार्केट में जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, है ना, तो हम लोग पैसा देते हैं. तो जो पैसा अमाउंट हम लोग देते हैं डैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. और जो सेलर जो होता है उस सामान को कितना में वो बेचा, मतलब कितना रुपया आपसे लिया, डैट इज़ सेलिंग प्राइस. मतलब कि एक ही चीज़ को मान के चलो कि अगर हम बुक जाते हैं, मतलब बुक स्टोर में, है ना, तो वहाँ से एक मैथमेटिक्स बुक लेते हैं. ठीक है, मान के चलो वो 200 रुपया का था. ठीक है ना, तो हमने क्या किया, 200 रुपया उसको पे किया. तो पे किया इसका मतलब कि डैट इज़ कॉस्ट प्राइस. और सेलर जो है, जो किताब बेच रहा है, वो 200 रुपया लिया, उसके लिए वो क्या है, सेलिंग प्राइस. बात समझ में आई. तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस एक ही ऑब्जेक्ट पे लग सकता है. ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस एंड सेकेंड टर्म इज सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस. तो यहाँ पे देखो कि अगर बोला जाए कि हम लोग को कब गेन होता है, कब लॉस होता है ना. तो व्हेन वी हैव गेन. ठीक है, इस पे चर्चा करते हैं कि कब हम लोग को गेन होता है. तो यहाँ पे कंडीशन है कि अगर सेलिंग प्राइस, क्या, सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है किससे, कॉस्ट प्राइस से. सेलिंग प्राइस जब ग्रेटर होता है किससे, कॉस्ट प्राइस, तब हम लोग कह सकते हैं कि वी हैव गेन, है ना. इन द सेंस, तो गेन निकालने के लिए हम लोग का जो फॉर्मूला हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. हमको कब पता चलेगा कि हमको कितना गेन हुआ, है ना. तो सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमको गेन हुआ. ठीक है, नाउ ये एक फार्मूला से बहुत सा फार्मूला यहाँ बन गया. अगर आपसे बोला जाए कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, माने इट इज़ गिवन, है ना, इट इज़ गिवन दैट सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज़ गिवन, देन फाइंड गेन. तो वी कैन इजीली फाइंड गेन, है ना. अगर आपको गेन दिया हुआ है, मान के चलो कि गेन दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है. तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, है ना. सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस को इधर ले गए, माइनस गेन हो गया. ठीक है ना. अगर आपसे बोलेगा कि सेलिंग प्राइस निकालिए, तो सीधी सी बात है, कॉस्ट प्राइस में हम क्या कर देंगे, गेन को ऐड कर देंगे, तो हमको सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा कि कितना में हम बेचें. तो यहाँ से हमारे पास 3 फार्मूला हो गया. सेकेंड कंडीशन जो होता है, कब हम बोलेंगे, है ना, व्हेन वी हैव लॉस, वी विल हैव लॉस. तो लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो जाएगा किससे, सेलिंग प्राइस से. तो फर्स्ट हमारा जो इसमें फॉर्मूला बनेगा, तो लॉस इज इक्वल टू, जो ग्रेटर है उसमें से हम स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं. कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, लॉस प्लस सेलिंग प्राइस, है ना. एंड सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. ठीक है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, गेन एंड लॉस का फॉर्मूला याद रखते हैं. गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस
लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि मान के चलो कि ट्राईसाइकिल या कुछ कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, है ना। अ मैंगो कॉस्ट रुपीज़ 100, है ना, एंड सोल्ड इट आउट बाय 200, है ना, मतलब 200 रुपये में उसको हम बेच दिए, तो हमको कितना लॉस हुआ और कितना गेन हुआ ये बताना है ना। तो सीधी सी बात है, हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि कॉस्ट प्राइस का वैल्यू बढ़ा है कि सेलिंग प्राइस का वैल्यू बढ़ा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस हम लोग सेल कर रहे हैं उसको 200 रुपये में, है ना, तो सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस ऑफ मैंगो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें 200 में से 100 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड आंसर, एंड जो वैल्यू निकल कर आएगा वो क्या आएगा, गेन आएगा। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन बनाते हैं इस पे। सी क्वेश्चन नंबर 1, एन आर्टिकल कॉस्ट रुपीज़ 540, ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 640। ओके, देखो एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट 540 रुपये लगा और उसको बेच दिया गया 640 में, ठीक है। देन फाइंड गेन और लॉस, ठीक है ना। हमसे क्या बोला जा रहा है कि फाइंड गेन और लॉस। तो सीधी सी बात है, कंडीशन चेक करेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा, रुपीज़ 540, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ रुपीज़ 540, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ रुपीज़ 640। तो कंपैरिजन करते हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, ग्रेटर है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग को गेन हो गया, और गेन इज इक्वल टू क्या हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, रुपीज़ 640 माइनस 540 कर देंगे, तो ये हमको अमाउंट आ जाएगा 100 का, ठीक है ना। तो ये गेन निकला। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बोलेगा कि गेन परसेंट निकालो, क्या बोलेगा, गेन परसेंट, कि कितना गेन परसेंट हुआ हम लोग को, है ना, कितना परसेंट का गेन हुआ, तो उस कंडीशन में हम लोग देखो कि गेन परसेंट निकालने के लिए देखो फॉर्मूला होता है, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन बाय CP इंटू 100। अब कहोगे कि ये क्या कर दिए, तो देखो हम लोग कंपैरिजन करते हैं, जैसे हम लोग को परसेंटेज, हम लोग जो चैप्टर पढ़े थे, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमको एग्जामिनेशन में 300 मार्क्स आया, कितना आया, 300, तो 300 आउट ऑफ 500, मतलब 300 मार्क्स आया आउट ऑफ 500। तो उस कंडीशन में आपसे बोला जाता है कि आपको कितना परसेंट आया, है ना, आप कितना परसेंट मार्क्स स्कोर किए, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, 300 डिवाइडेड बाई 500, मतलब कि टोटल मार्क्स को हम लोग नीचे रखते हैं और कितना मार्क्स आया उसको हम नुमरेटर में रखते हैं, और इंटू 100 करते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। हम लोग पढ़े हैं कि कोई फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड परसेंटेज सिंबल देते हैं, क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे परसेंटेज सिंबल भी हम देंगे। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, 300 मान के चलो कि मार्क्स आया आउट ऑफ 500, इंटू हम क्या कर देंगे 100, ठीक। तो एंड परसेंटेज सिंबल दे देंगे, तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 6 जा, मतलब हमारा 60% आ गया। तो परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो मार्क्स आया उसको हम ऊपर रखते हैं और टोटल मार्क्स से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। उसी तरह गेन परसेंट हमको निकालना है, तो गेन परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गेन डिवाइडेड बाय CP, मतलब कि कितना उसका ये था, कॉस्ट था, इंटू 100 करते हैं। तो गेन हमारा कितना आया था, रुपीज़ 100, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में हम गेन परसेंट निकाल रहे हैं, तो गेन हमारा कितना था, 100, ठीक है। CP कितना था, कॉस्ट प्राइस हमारा 540 है, इंटू 100, और परसेंटेज का
साइन दे देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 1010 हम काट सकते हैं, ₹1000 रुपीज़ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रुपीज़ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1000/54%, है ना। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, जो आएगा दैट इज़ योर आंसर, ठीक है ना। तो ये हमारा गेन था, तो गेन परसेंट निकला, ठीक है ना। अगर लॉस आता है यहाँ पे, मान के चलो कि ये हमारा लॉस आता, मान के चलो कि यहाँ पे हम क्वेश्चन को चेंज कर दे रहे हैं, इसको हम सेलिंग प्राइस बना देते हैं और इसको क्या बना देते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये हमारा 640 कॉस्ट प्राइस था और सेलिंग प्राइस क्या था, 540 था, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में कंडीशन मेरा बदल गया, इस क्वेश्चन में हमारा कंडीशन बदल गया, डैट इज सीपी जो हो गया वो ग्रेटर हो गया किससे, सेलिंग प्राइस से। तो हमको गेन ना होकर क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, है ना। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, ₹640 माइनस ₹540। तो इसको कैलकुलेट किए तो लॉस भी हमको कितना का आया, 100 का आया, ठीक है ना। तो आपसे बोलेगा कि लॉस परसेंट निकालिए, तो गेन परसेंट का तो फॉर्मूला हमको याद हो गया, गेन बाय सीपी इंटू 100%, है ना। उसी तरह लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस परसेंट इज इक्वल टू हम लिखेंगे लॉस, जितना रुपया का लॉस हुआ, है ना, और कितना उसका दाम था आर्टिकल का, उससे डिवाइड कर देंगे इंटू 100 और सिंबल डाल देंगे परसेंटेज का। तो ये हमारा लॉस हो गया 100 रुपये का, कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस 640 है इंटू 100%, ठीक है। तो 1010 कैंसिल आउट, 1000/64%, ठीक है। तो ये हमारा लॉस परसेंट निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपसे कोई क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। सी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स, फाइंड द लॉस परसेंट, है ना। तो इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस 15 पेन का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो बराबर होगा सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन, है ना। मतलब 15 पेन हम खरीदते हैं और 20 पेन खरीदते हैं, तो वो दोनों बराबर होता है। तो सीधी सी बात है, हमको लॉस हो रहा है, 5 पेन का लॉस हो रहा है और कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो लेट दी कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन, या ईच पेन बोल सकते हैं, ईच पेन बी ₹1, मान के चलो कि 1 रुपया था एक पेन का दाम, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन ₹20, ठीक है ना। मतलब एक पेन का दाम 1 रुपया है, तो 20 पेन का दाम कितना हो जाएगा, 20 रुपया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 या सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन हम निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो सेलिंग प्राइस किसका दिया हुआ है, 20 पेन का। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन इज इक्वल टू क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन के बराबर है ना। तो सीधी सी बात है, 20 पेन को हम 15 रुपया में बेच रहे हैं। समझ में आ रहा बात, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर से समझो, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ, देखो हमने कॉस्ट प्राइस 20 पेन का इसलिए निकाला क्योंकि 20 पेन को बेच रहा है ना, तो कंपैरिजन सेम क्वांटिटी का हम करेंगे। अब कहने का मतलब कि हम सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन दिया हुआ है बराबर है किसके, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन के। तो कहने का मतलब कि हम कंपैरिजन करेंगे सेम क्वांटिटी को ना। मान लो कि हम खरीदेंगे 10 पेन, उसका दाम हम जोड़ेंगे, ठीक है, और बेचेंगे 20 पेन और उसका दाम जोड़ेंगे, तो कंपैरिजन नहीं ना हो पाएगा कि कितना हम क्या किए नहीं किए, है ना। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि सेलिंग प्राइस 20 पेन का निकालते हैं, इसलिए क्योंकि कॉस्ट ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, और इसीलिए हम लोग कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन निकालें। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो हो गया वो कितना हो गया, ₹20, एंड सेलिंग प्राइस जो हो गया वो रुपीज़ हो गया 50। देयरफॉर
कंपैरिजन करने पे हमको पता चल रहा है कि लॉस हो रहा है, और क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया है कि लॉस परसेंट निकालिए, इसका मतलब लॉस ही हो रहा है। तो लॉस इज इक्वल टू रुपीज़ क्या हो जाएगा 20 माइनस 15, है ना। तो ये हमको आ गया 5 रुपये, है ना, 5 रुपीज़ आ गया। देयरफॉर लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाई CP इंटू 100 एंड परसेंट का सिंबल डाल दिए। तो लॉस हमको हो गया 5 रुपीज़ का, है ना। कॉस्ट प्राइस कितना था 20 पेन का 20 रुपया इंटू 100, 5 4 जा 20, 4 25 जा, मतलब हमको 25% का क्या हो गया लॉस हो गया। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन बनेगा फर्दर। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहाँ पे इसलिए समाप्त कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी हम बनाएंगे इस टॉपिक पे, ठीक है ना। उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ हम ये डिस्कस किए कि गेन कब होगा, लॉस कब होगा, गेन परसेंट कब कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा गेन परसेंट दिया रहेगा, सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ना, गेन परसेंट दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा। अगर हमको लॉस परसेंट दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा। अगर हमको कॉस्ट प्राइस लॉस परसेंट दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा। अगर मान के चलो कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा। ठीक है ना, तो उसको हम लोग रिलेवेंट, आपके बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है रिलेवेंट फार्मूला, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस ज़्यादा नहीं किए, फ्यू क्वेश्चन आपके PDF में रहेगा, है ना, उसी क्वेश्चन को बनाना होगा। ठीक है ना, और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है ना, ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।